बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसुननुहु मद्दुल असाबि'i मुफर्रजतम मिर रुऊसी असाबि'ल क़दमी इलस्साक़ि व यनक़ुदु मसहल खुफ़्फ़ि अर्बअतु अशियाअ कुल्लु शैइन यनक़ुदुल वुदूअ व नज़्उ खुफ़्फ़िन वलौ बिख़ुरूजि अक्सरिल क़दमी इला साक़िल खुफ़्फ़ि व इसाबतुल माइ अक्सर इहदल क़दमैनि फ़िल खुफ़्फ़ि अलस सहीह व मुदियुल मुद्दति इल्लम यख़फ़ ज़िहाब रिजलिही मिनल बरदी व बादत सलासतिल अख़ीरति ग़स्लु रिजलैहि फ़क़त वला यजूज़ुल मस्हु अला इमामतिन व क़लंसुअतिन व बुरक़इन व कुफ़्फ़ाज़ैनि। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सुननुल मसा, और मसे की सुन्नतें इत्थों ही है ना। खींचना उंगलियों को दराहा लेके खुली हों, इब्तिदा करे कदम की उंगलियों के सिरे से सर से पिंडली की तरफ। ए पैर ए उत्ते पिंडली है, ए उत्ते उंगला रख के ते इत्थे छिक के लियावे इत्थों तक। ए सुन्नत है जी। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने महबूब गुजरे एक रजुल के पास से जो वुज़ू कर रहा था और वो धो रहा था अपने मौज़ों को। तो मौज़े सारे धो रहा से पस फनखसहु बियदिही, पस नखस किया सरकार ने उसको अपने हाथ के साथ। ऐसा हाथ लाई दे मुतवज्जे करने वास्ते, एक उंगली दो उंगलियां या इस तरह नखस भी उन्हें मुतवज्जे करना। ता मैं लफ्ज़ वही बोले। और फरमाया सरकार ने महज हुक्म दिया गया है हमें मसे का इस तरह। तो सोने उन्होंने करके दसिया और दिखाया, हदीस पूरी होगी। और दिखाया सरकार ने उसको खुफ़ैन के अगले हिस्से से पिंडली के जड़ तक एक मरतबा। असले साग जिथों चढ़ाई शुरू होंदी है या तो बाहें समझाने वास्ते पैर उत्ते किवें रखा कि भी ए पैर हैं आ जिथों चढ़ाई है आ असले साग है और जड़ इंदी पिंडली दी। पिंडली थले मोटा गोश्त नहीं हुंदा, सारी पिंडली हुंदी है जी। मोहब्बत लावे साग है जी। ते फरमाया इथों तक एक मरतबा, समझ आई। और खुला फरमाया सरकार वफर्रज और तफरीज फरमाई अपनी उंगलियों के दरमियान। अखरज अबू याला फी मुस्नदिही अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला कि सरकार ने जिले खाया ना तो उंगलियां खुलियां रखियां, इंज नहीं मतलब आम भी थोड़ी जी खुलियां रखियां उत्ते इस तरह करके ताकि 3 खत बनन। किंदे उत्ते हाँ चारे रखियां जी। अच्छा जी मसला बस अगर इब्तिदा की मौली अब्दुल्ला ने पिंडली के साथ, मौली अब्दुल्ला आखे जी मैं मसा इथों इंज उंगलियां वाले पासे लियाना है जी। ठीक है फिर तेरी मर्जी। या मसा किया अर्जन उंगलियां पे के ते सुतों आखे जी मैं ये 3 उंगलियां इंज फेर नहीं आने। चलो भी ठीक है जी। ते सहा सही है कि ये सही है हो जाएगा। और मुखालफत की है सुन्नत की, ये थोड़ा पैड़ा काम है। केड़ा सुन्नत की मुखालफत करनी और कमाल है मौलवी मुल्ला। इलसा के पिंडली तक
फौकल का बैन टखनों से ऊपर थोड़ा वो जिन्ना तोईदा है जी इसलिए कि काबैन लाहिक है उन दोनों को धोने का फ़र्ज और मसे की सुन्नत भी थोड़ा जिहा उतां भी लै जाए थोड़ी चढ़ाई चढ़ जाए जिन्ना को साह है सुध जिसले करक जाए फिर खलो जाए जी एक करकना पंजाबी का लफज है तो कि करकना की होंगे जी ये भी कोई नहीं पता जी मैं इन्हें को पुछ रहा जो मेरे इलाके का भी जो स्कूल सैस पढ़ते रहे करकना की होंगे जिसले डंगर नूं साह चढ़े तो मुँह खोल के करता है ना तो जिसले तो तेनों बंदा तोड़ा चुआया छाते ते मुड़ के इन्हों आंदे ने पंजाबी च करकदा पिया जी जी वह सुन्नतुल मसा कालहु फी शरह अबे तेरे मैंने मिलने आंदे मैं करदा बंदोबस्त शायद उत्थे एक दूजे को डरदियां विसारे इत्थे एम ने अंग्रेजी ਨੂੰ ਤਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾनिर रहीम बिस्मिल्लाह अच्छा जी फ़नाख़ासहू बेयादिही वो लफ्ज़ जो तबरानी औसत में है हज़रत जरीर बिन ज़ैद के सनद से अन इब्निल मुनकदिर अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ ये लफ्ज़ है कि गुज़रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रजुल के पास से जो वज़ू कर रहा था बस धो रहा था अपने मौज़ों को बस सरकार ने मुतवज्जे किया उसको अपने पाँव मुबारक के साथ इतने ने हथ लाया इस रिवायत के पैर मुबारक ना मुतवज्जे किया और फिर फरमाया नहीं इस तरह तरीका सुनो तो माना यह तरीका है कि शरी तरीका ए नहीं शरी तरीका ध्यान करे जी महज हुक्म दिया गया हमें तो अगो फिर वो सारी हदीस इन्ना माओ मेरना बिल मस हाकजा फिर सोने करके दसिया भी इंज करना है समझे ही अच्छा जी मसे नू केड़ी शायद तरोड़ दिए किनू मसे नू तोड़ देता है तोड़ देते हैं मौजे के मसे को चार चीज़ें फिर चार दा मुजाफ कड्या अहादत अरबा हो गया मजरूर तोड़ देती हैं मौजे के मसे को चार चीज़ों में से एक तां कड़े भी चार इकट्ठियां नहीं चावा एक जेड़ी भी पाएगी मसा हुण ध्यान करे जी अव्वल उन चार का हर शय जो तोड़ देती है वुज़ू को ओ मसे तोड़ देती इसलिए कि मसा बदल है धोने का पस जो तोड़ देता है असल को फयन को दो पस तोड़ देगा बदल को असल को तोड़ने वाला और ये तू बात पहचान चुका है अलामा ताहतावी फरमांदे ने इत्थे थोड़ी जी गल उरा परा हो गई है लेना बदलन फी है इसमें सवाल है ओ फी दा मतलब उहदे विच एक गल हो गई है वो ये है ये कि बदल तो वो होता है कि नहीं जायज़ होता असल पर कुदरत के बावजूद बदल उन्होंने आंदे ने जी असल ते कुदरत होवे ते इत्थे तो मौजे ला के पैर धोने की कुदरत के बावजूद मसे की इजाजत इस वास्ते इनू बदल नहीं ठीक इनू बदल आखना ठीक किनू मौजियां दे मसे नू पैरां दे धोने का की आखना बदल नहीं ठीक बदल वो हुंदा जी असल ते कुदरत होवे ते बदल नहीं करीदा जी और हालांकि ये यानी मौज़ों पर मसा जायज़ है बावजूद कुदरत के असल पर असल की है पैर धोने बल्कि तहकीक ये है कि तयम्मुम बदल है किसका और मसा खलीफा है किसका पैर धोने का बदल नहीं है खलीफा है वापस चलो जी ये पहली शय है और जिसले सारा वुज़ू टुटना है तो मसा भी उन्हें नाल टुटना है जी
और सानी अगलियां तराए चीज़ां ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੂਜ਼ੂ नहीं टुटदा मसा टुटदा है सिर्फ। और सानी उतार देना मौजे का मौजा पैरों ला दिता मौजा ते मसा टुट गया हुण पैर धोने ने फिर मौजे पाने ने जी। सानी उतार देना मौजे का ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। बावजा सिरायत कर जाने हदस साबिक के कदम की तरफ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਦਸ ਉਠਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਭ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਦਸ ਆ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਪਕੜ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹਦਸ बावजा सिरायत कर जाने हदस साबिक के कदम की तरफ और हदस साबिक ही नाक़िज़ है हकीकत में हकीकत है जो हदस साबिक सी ना जेडे मौज़ियां चाही सी उन्हां मसा तरोड़े और इजाफत करनी तोड़ इत्थे आखिर ना नज़्र खुफ़िन निस्बत करनी तोड़ने की मौज़ा उतारने की तरफ ये मजाज है एक। अच्छा जी और मौज़े के उतारने के साथ लाजम आएगा कल आखर दूसरे का भी उतारना जिसलिए एक लाया तो दूजा भी लाना है खाम खा इस वास्ते किसी पैरों च मौज़े पैसे जिन्हें आखे ला के विखाने यार किवें दे ने ये नहीं आखीदा उंज उत्थे देखी दे जी जी समझी गल जी। अच्छा जी और मौज़े के उतारने के साथ लाजम आएगा उतारना दूसरे का बावजा सिरायत कर जाने हदस के ते जे दूजा ना लावे एक पैर धोवे ते एक ते मसा कर लवे और लाजम आना दोनों के धोने का हदस रैत कर गया है तो दोवां नूं धोना है जे एक धोवे ते एक ते मसा ते लाजम आवेगा गसल ते मसा जमा हो गया अल्लाह के ठीक नहीं है जी। अच्छा जी इन्हू पढ़ लिए पूरा एक बारी और अगरचे हो उतारना अक्सर कदम के निकलने के साथ मौज़े की पिंडली की तरफ मौज़े की पिंडली की तरफ सही में आ वेखो आ मौज़ा पाया है इंज करके इथों तक इन्हें पैर पिछा छिक्या आ मौज़ा खाली हो गया है पैर पिंडली वाले पासे जरा मौज़ा सी उहदे विच ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲਾ ਮੌਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਕਦਮ सही में तो की हो गया मसा बावजह जुदा हो जाने मसे के महल के अपनी जगह से ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਿਆ और अक्सर कदम क्यों आके और ले लक सारे हुक्मुल कुल होता है सही में हुन शरा वेखो जी ओ तवज्जो करो औल सिरायतिल हदस साबिक इलल कदम यानी जिनसे कदम यानी जिनसे कदम हाँ और ये सच्चा तय कदमैन पर इकट्ठा अच्छा जी माज सिरायत कर गई हदस दोनों तक माने के जवाल की वजह से माने कौन सी मौजा वो तो हट गया और वो दोनों पाँव जो हैं तहारत के हुक्म में एक उज़व की तरह है ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲਵੇ ਜੀ ਅਕਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ कि वो दोनों पाँव तहारत के हुक्म में बस जब वाजिब है धोना दो में से का तो दूसरे का भी जैसा कि बदाए सनाए में है अच्छा जो जरा आखे ना बेनिस्बत करनी मजाज एक हुंदा मजाज लुगवी एक हुंदा मजाज अकली इसनाद करना सबब की तरफ ये होता है मजाज अकली वज़ाहत आ जाएगी दो मदी एक जगह पे अच्छा जी और वालज़ूम में गस्ल हिमा यानी पाँव जी मालूमैन मिनल मकाम
ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੂ ख़त्म हो गया दूजा भी ख़त्म हो गया। और ये अतफ है सिरायत पर ले सिरायत हदस वलज़ूम गस्लहिमा। अच्छा जी, बेखरूज अक्सर कदम बेखरूज एक कदम किनू आंदे ने कदम कदम वो तली है पैर दी सारा पैर है कि चलता है उस पर इंसान गुट से लेकर गुट नहीं वो पैर दा जोड़ से लेकर वो जो नीचे तक है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੀ ਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। और ताबीर किया अव्वल नज़ा के साथ पीछे है ना नज़ खुफिन फिर ताबीर की बेखरूज अक्सर कदम। अच्छा जी भाई अव्वलन ताबीर किया नज़ा के साथ फिर खरूज के साथ एक क्यों वास्ते ख़बर देने इस चीज़ के कि नहीं फ़र्क दरमियान निकल जाने मौज़े के खुद ब खुद और दरमियान निकालने के पैर पिछा मौजा वड्डा सी अपने आप डिग पिया थले या आप पैर पिछा कीता कढ़ना या निकलना या निकालना दोवां सूरतां विच मसा टुट गया। ए मतलब है समझी गल। अच्छा जी ये तसी भी अक्सर किन्ना लेकिन इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है कि अगर बाकी हो कदम से मौजे में उतना हिस्सा कि जायज़ है मसा उस पर तो नहीं टूटेगा वगरना टूट जाएगा। ऐ सारा कदम है इंज करके 3 उंगलियां उत्ते रखिए ना ते मसा हो जाता है। पैर पिछा टुरिया ये उंगलियां जड़ियां ने ये अजे मौजे दे क्योंकि मसा ना इंज करे तो सारा इंज करके कीता ना मसा तो हुण पैर पिछा आया इन्नी को थां रह गई विच बाकी अड्डी वाले पासे चढ़ गई तो इमाम मुहम्मद साहब फरमांदे ने ठीक है क्योंकि इन्नी जगह विच है जिन्ने ते मसा कीता है जी फर्ज पूरा है जी। अगर ये भी पिछा निकल आई तो हुण काला फिल काफ़ी इसी पर है अक्सर मशाइख कि भी इन्ना हिस्सा से मौजे विच है कि हाँ और इसी की मिसल है शरामुल अलामा मिस्कीन में और बाहर में निसाब से और यही सही है। तो देख लो इन्हें बाबियाँ की तसीह की थी इमाम मोहम्मद साहब ने इस रिवायत दी। और काफ़ी में ये है कि अगर कदम का अगला हिस्सा अपनी जगह में हो और एड़ी निकलती और दाखिल होती है तो नहीं बातल होगा मसा उसका। वो ऐसा जेडे मौजे वेखने गामन को जंजीरी कसी तो बटन चाड़े होंगे तो कड़क धागा पिछा नहीं होंदा ये ना होवे उंज चमड़े का बनाया होवे बगैर जंजीरी तो खुला बनाया होवे जी ते ओ पैर च पाया होवे ते बाज़ दफ़ा ये कि भी उतों खुला होवे जिसले बंदा टुरदा है अड्डी चुकदा है तो अड्डी उतां आ जाती है लेकिन उंगलां अपनी जगह रहिंदियां ने अड्डी उतां थल्ले होंदी रहिंदी है। आंदे ने इहदे नाल कुछ भी नहीं हुंदा इहदे नाल समझ आउंदी पई जे गल दी इहदे नाल बातल नहीं हुंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਮੜੇ ਦੇ ਮੌਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਤਸਮੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਮੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ लेकिन शर्तां नाल भी वुज़ू करके पाउण। अच्छा जी तवज्जो जी अगे जी फिस सही है क्या क्या है ये भी अक्सर कदम निकल आए तो बाकी होवे तो मसा टूट गया ये सही मुकाबिल इसका रिवायत है इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह की साहब का और तू पहचान चुका है इस रिवायत की तसीह को और 5-6 बाबे तसीह की थी इस रिवायत की भी ये ठीक है समझी गल जी ऐशा बस किन्ने आ गए नाकिज़ 2 आ गए। तीसरा जी और
और तीसरा पहुँच जाना पानी का कदमैन में से एक के अक्सर को मौजे के अंदर सही पर। उत्तों पानी वड़िया मौजे विच ते पैर दा अक्सर हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਸਾ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਵੇ। ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। जैसा कि अगर तर हो जाए सारा कदम तो पस वाजिब है, अक्सर कदम गिला हो गया तामी जिमें सारा कदम गिला हो जाए तामी की करे, पस वाजिब है उतारना मौजे का और धोना दोनों पाँवों का। तो फिर नवी मुद्दत शुरू हो जाएगी। वास्ते बचने के जमा बैनल धोने वाल मसे से। सुनी जी गल? अच्छा जी, मौजा जी खुला है, उत्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ मौलवी ने पानी लोटे नाल पा के ते फिर पैर इंज चुक के पानी पिछा कट देता है। और अगर तकल्लुफ किया पस धोया अपने दोनों पाँव को मौजे के उतारने के बगैर तो काफ़ी है उसको धोने से काफ़ी है। लिहाजा ये नवी मुद्दत शुरू होगी, पस नहीं बातल होगी तारत इसकी पिछली मुद्दत के गुजरने के साथ। ये मतलब जी बेनकदाल मुद्दत भी जी पहलो मुद्दत आ रही सी ना, उनके मुकने नाल मुकनी नहीं, हुण इथों मुद्दत नवी शुरू होनी। इथों तो मुराद ही भी जदों इस तो बाद वुज़ू टुटना है उदों फिर नवी मुद्दत शुरू होनी है जी। ध्यान करिया जे उदों वेखो ओ वसाले सो नज़र आए। बड़ी अहम एक गल जरा ध्यान करा जाओ भाई। वसाले सो इसाबतुल माए अक्सर अहदल कदमैन फिल खुफे। बाबे रियाद ने भी मौजे च वड़ गया पानी मतन चेवे, एक मौजे च अक्सर कदम गया भेज मौली वैस दा ते मसा गया टुट। बाबेरी फरमांदे ने ये बिना है इस बात पर के मसा रुखसत तरफे है, मसा रुखसत तरफी है। तकून लजीमत तो है अजीमत उसके साथ मशरू, बिला के पैर तोड़े भी मशरू है भी। और जारी हुए इसी पर अलामा ज़ैली और नकल किया है इसको आमतुल कुतब से और कवि किया है इसको, ये लफ्ज़ उन्होंने मुख्तलिफ ताईदे बकव्वा और कवि किया है इसको बुरहान हलबी ने और फाजिल नू वाफिंदी ने हवाशी दुरर में। इस कौल के मुताबिक तो यही फतवा है कि ये चूँकि पैर भी रुखसत तरफ है लिहाजा असल दे भी अमल ठीक है, तो चूँकि पैर गया है धोप लिहाजा मसा गया टुट ला के दो में पैर धोवे। दूसरी गल सुनो, और बहरहाल इस कौल पर के मसा रुखसत इसकात है, क्या है रुखसत कि इंदे हुंदिया पैर धोना जायज़ ही नहीं, रुखसत इसकात तो बस फिर नहीं टूटेगा मसा। हुण विच पानी वड़ जाए ना तो मसा चूँकि मौजे पाए ने लिहाजा इस वक्त पैर धोना ठीक ही नहीं सी, जो ठीक ही नहीं प्या पानी बड़े नहीं समझ आई। ये ध्यान करे जे लिहाजा नहीं इतबार किया जाएगा इस गसल का, इस गसल का इतबार नहीं किया जाए। क्योंकि जदों हुण पैर धोने ही नहीं मना है तो प्या पानी बड़े कुछ भी नहीं होगा। वजह इसलिए कि कदम का इस्तितार बिलखुफ मना करता है हदस की सिरायत को पाँव तक बिलजमा, क्योंकि अंदर तो सिरा हदस बड़ी है, जब तक मौजा पै हदस किथे भी उत्ते अंदर तो शह कोनी। पानी ने केड़ी शह पानी नाल केड़ी शह लथी है जी, तो तवज्जो करे जे मना करता है हदस की सिरायत को पाँव तक बिलजमा, लिहाजा बस बाकी है रिजल बाकी है पाँव अपनी तहारत पर, और उतरी है हदस किसके साथ, मौजे के साथ, और ज़ैल हो गई थी वो मसे के साथ। तो पहले मसा कीता है लिहाजा वो हदस ज़ैल हो गई, अंदर पानी बढ़ने नाल केड़ी शह ज़ैल हुई, कुछ भी नहीं होया जी। समझी जे गल? बस ना वाक़या होगा ये गसल मोतबार इसलिए कि नहीं ज़ैल हुई इसके साथ हदस, हदस उत्ते वे वो मसे नाल ख़त्म हो गई।
क्यों? बावजह होने इस गसल के अपने महल के गैर में, क्योंकि इन्हें धोना ही नहीं सी ते ये तो अपनी जगह तो वाकई ही नहीं। हत्ता कि अगर उतार दे अपना मौजा या पूरी हो गई मुद्दत और वो मुहदिस नहीं था तो लाजम है उसको धोना अपने पाँव को दूसरी बार। काला फिसराज हुण ए जिहड़ी दूजी जिहड़ी रुखसत इसकात है, काला फिसराज वाहुवल अजहारो, अजहर यही है कि केड़ी है रुखसत, रुखसत इसकात। और इसी की तरफ झुकाव है इब्ने हिमाम का। खुलासा ये है कि इस फरा में भी आ जिहड़ी पानी वड़ गया है ते मौजा मसा टुटा है कि नहीं, इस फरा में इख्तलाफ है, इसीलिए नहीं शुमार किया इस मसले को मुतून में नवाकिज से। इत्थे तक कीता है, पिछले मुतून में जिसको नवाकिज में शुमार नहीं किया क्योंकि इसमें इख्तलाफ है कि ये रुखसत इसकात है या कि रुखसत तरफ है। या तरफ या होवे तो फिर तो ठीक है भी, चूंकि धो भी सकते सन तो धोता गया ते जे रुखसत इसकात होवे तो हुण तो हदस थले है ही कोई नहीं ते केड़ी शै नाल पानी का फायदा ही कोई नहीं। अच्छा जी, उस मतन वो पहली जुज़ी के मुताबिक, वो पहली जुज़ी अगर तकल्लुफ़ किया ये उससे है कि जारी है खिलाफ साबिक पर। किन्ने आ गए ने? चौथी ते आखिरी। और चौथी केड़ी शै? वो चौथी शै जिन्हें की करना है, तोड़ना है। चौथी गुजर जाना मुद्दत का, मुद्दत पूरी हो गई तो मसा की हो गया, क्योंकि शरीयत ने जिन्नी मुद्दत मुकर्रर की थी उन्नी है जी। मुकीम के लिए और मुसाफिर के लिए बखरी बखरी है। अच्छा जी, ये जड़ा आख्या ना मुद्दत का गुजरना, इसने मसा तोड़ा है, ये निस्बत टूटने की मजाज है। यहाँ भी असल नाक़िज़ हकीकतन हदस साबिक है, उसके अब ज़हर होने के सबब से इन्नी देर शरीयत ने आख्या उत्ते वे, जिसले मुद्दत गुजरी तो हुण वड़ गई अंदर, वो आ गई। बस अगर पूरी हो गई मुद्दत और वो नमाज में है तो बातल हो जाएगी नमाज। क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। और तयम, अच्छा जी, सवाल है पानी कोई नहीं किए तो हुणे की करे, पैरों ने तो धोना को नहीं, इन्हें आंदे ने ये खत्म हो गया कम। और तयम्मुम करे फकदे माँ की वजह से, तयम्मुम करे तो नवे सिरे नमाज पढ़े जी। वो सुन दे हो। अच्छा जी, अगला भी मसला पढ़ लीजिए ना, फिर वापस हो गए। बिस्मिल्लाह। ये हुण जड़ा है ना भी मुद्दत पूरी हो जाए, की हो जाए, मुद्दत पूरी हो जाए ते मौजे ला के ते पैर धोवे। अगर ना खौफ करे अपने पाँव के जाने का या उसके बाज का या उसके बेकार होने का, ठंडक की वजह से ए डर ना होवे, ए डर ना हो तो फिर मौजे ला के ते की करे, पैर तोड़। तो जेकर खौफ है, जेकर खौफ है केड़ा कि इन्नी सख्त सर्दी है जे ला के पैर धोते ना जी, ते कश्मीर दी निरी बर्फ ही बर्फ है और शै कोनी, ते पैर ही नालों बेकार सुन्न हो जाने जी। ते टुरना हैगा, जाना है, सफ़र लम्मा है, जे दावत कश्मीरी ते घर तो उत्थे राह दी पैर सौंगे ते उस्ताद उत्थे बह रहणगे जी। बस जायज़ है उसके लिए मसा हत्ता के अमन वाला हो जाए जी। होने वे आ जड़ा इस तो बाद मौजे ते मसा करना है, ये मसा किवें दा होना जी। ये मसा वो नहीं हैगा जेड़ा शरी मसा सी, हुण मजबूरी है आया, हुण मौजा बतौरे पट्टी शुमार होना है या मौजा शुमार होना है। और ज़ाहिर मुतून बका मसे की सिफ्त की, ज़ाहिर मुतून तो यही है कि अब भी जो मसा करना है ऊपर उंगलियां फेर दे,
और मेराज दिराया में है कि घेरे यस्तोए बहू घेरे मौजे को मसे के साथ मिसल पट्टी फटी के ए हुण जेड़ा है ना मेराज दिराया में ये है भी जेड़ा ए डर दी वजह तो मौजे नहीं ना लाया मुद्दत पूरी होगी हुण जिसले वुजू करके मसा करना है ना हुण उत्तों थल्लों सारे दा करना है क्योंकि ये बतौरे पट्टी फटी हो गया है। समझ आई है? तो ये एक सवाल है कि वो सूरत बताएं जिसमें उत्तों थल्लों सारे मौजे दा मसा करना होता है वो केड़ी सूरत है कलंदरी मुद्दत पूरी हो गई है ते सर्दी दी वजह तो मौजे नहीं लांदा ते हुण वो पट्टी फट्टी दी तरह हो गया पूरे दा मसा करना। समझ आई है? लेकिन जहर मतून बोए के ऊपर से भी करे। अच्छा जी अगला भी मसला पढ़ रही फिर वापस जाने हैं। ए जेड़े तीन आखिरी ने सलासा खीरा के बाद मौजे का उतारना अक्सर कदम का भीग जाना और मुद्दत का गुजर जाना इनदे विच वुजू ऐसी इब्राहिम दा बाकी वुजू सारा ऐसी ए तीन काम हो गए ने इनदे विच की करे धोए अपने दोनों पाँव को फकत और नहीं लाजम उस पर इयादा बकिया वुजू का जबकि था मुतवद्दे सिर्फ पैर धो लवे ते वुजू बहा ले ते अगा नवी मुद्दत शुरू क्यों जी बवजह उतरने हदस साबिक के उसके कदमों पर बाकी तो किसी शायद हदस को नहीं आए तो तोते सन सिर्फ हदस किथे उतरी है लिहाजा पैर धो ते जे बेवुजू सी ते फिर तो खाम खजारा करना है बावुजू मुद्दत पूरी हो गई ते पैर धो लवे काफी ध्यान करो वह पिछाओ तो बाबे हो वेंदे पे बेनक़िदाइल मुद्दते बेनक़िदाइल मुद्दते ओ किथे वे बर्राबे हो ना पीछे से ना फला तब तो लो तहारा तू बेनक़िदाइल वो पिछला मसला रह गया सी यानी अल्लाह ती अव्वलुहा मुद्दत वो कि अव्वल उसका हदस है वो हदस जो धोने के कबल हाजल गसल बादल लुबसेला वुजू ताम और मोतबार होती है मुद्दत किस से हदस से बाद इस धोने की उतो शुरू होती कल पढ़ चुके साढ़े नज़दीक दी। अच्छा जी ओ नाकिज़ हकीकत में हदस साबिक है जो अब ज़ाहिर हुई है इसलिए कि शारे ने बनाया था इर्तिफा हदस का किथे मौज़ियां दे उत्ते उत्ते मुक़य्यद बे मुद्दतिन मुकीम वास्ते 24 घंटे थे 72 घंटे बस जब पूरी हो गई मुद्दत हल्ला तो ओ जड़ी ये हदस वापस आ गई जैसा कि तयम्मुम में है भाई तयम्मुम कीता तो पानी मिल गया तो तयम्मुम मरी गए ओ अफादहु फिन्नार इथों फारसी का मुहावरा है ना भी वो मुद्दत पूरी होगी तो पैर धोने ने तो पानी है को नहीं तो वो लिखे है कि भाई मुहावरा भी वक़्त तो पहलो काम करो ना वक़्त तो पहलो तो आंदे ने आब ना दीदा ते मौजा कशीदा आब ना दीदा ते मौजा कशीदा पानी लब्बा नहीं तो मौजे ला देते ने पैर धोने तो पानी तो है को नहीं तो मसा भी तरोड़ बैठा जी मतलब आब ना दीदा ते मौजा कशीदा। अच्छा जी बातालत वयतयम्ममु अलामा ज़ैली ने कहा ये बड़ी सोहनी गल कीती ने ये बड़ी सोहनी गल बे एवें ही है जी क्योंकि वो हदस आ गई पिछली लिहाजा वुजू नहीं रहा लिहाजा नमाज बातल है अगो पानी है को नहीं तो की करे चलो जी वकीला बाज ने आख्या इस सूरत विच केड़ी सूरत विच कि मसे दी मुद्दत खत्म हो गई नमाज पढ़ रहा सी ते पानी अगो है कोई नहीं ते हुण पैरां नूं तो शायद लभणी कोई नहीं कि लभणी है इन्हें की करना है तयम्मुम ते तयम्मुम दा तल्लक किंदे नाल है मूंह दे नाल ते पैरां नाल कोई तल्लक नहीं ते मूंह दा ते बाहां दा वुजू हैगा केड़ी शायद टुटिया है पैरां दा इस वास्ते बाज ने कहा गुजरे अपनी नमाज पर की करे गुजरे नमाज पढ़दा रहे जी काला फिसराज हो वाला सहो यही ऐसा है
उन्हें फरमाया कि वसा है, इसलिए कि अगर तोड़ेगा नमाज को हालांकि आजिज़ है वो अपने पाँव के धोने से तो तयम्मुम करेगा, और नहीं हिस्सा पाँव के लिए तयम्मुम में क्या है कोई हिस्सा, पैरों तो कोई शायद नहीं फेरनी, लेकिन लाजिम है इस पर अदा करना नमाज का वुजू लाजम आएगा। बाबे रा गल आखी ए लाकिन तो अलामा तहतावी दी गल शुरू जे बे गल से रखा तो ना फरमाया साह यही है, लेकिन अर्ज ए वे कि इनके पैरों का तो वुजू हुण कोई नहीं ना क्या है, लेकिन लाजम आएगा इस सूरत पर अदा करना नमाज का वुजू गैर ताम के साथ बावजह सिरायत कर जाने हदस के किधर इस वक्त, क्योंकि अदमे माँ नहीं माने सिरायत हदस को, बे मुद्दत पूरी हो जाए ते पानी कोई ना होवे, ये तो शरीयत ने नहीं आखे भी चलो 5 घंटे और बढ़ा दो, समझे ना जी, ए मतलब है इसलिए कि अदमे समझे जी गल, क्योंकि अदमे माँ नहीं माने हदस की सिरायत को, तो पैर तो बेवजू हो गए, तो लाजम आया कि भी अद्धा वजू है तो अद्धा तेज तो होंदा नहीं, कल पढ़ चुके हो किस में हदस में और तारत में तजज़ी कोई नहीं, वजू है अद्धा अद्धा नहीं इंज नहीं, और नहीं जैज अदाए सलात मगर तयम्मुम के साथ फकदे माह के वक़्त, उधर कानून है जब पानी ना हो तो नमाज केड़ी शाय नाल पढ़नी, ते होने दा वजू तो कोई नहीं ते पानी भी कोई नहीं ते की करे, जैसा कि अगर बाकी रह जाए उसके आज़ा पर थोड़ी सी जगह सुखी तो उधर पानी मुक गया, पानी मुक गया, और ना पाए वो कि धोए उस लम्हा को पानी के साथ, ए वुजू को नहीं होया, ए वुजू लिहाजा फ़इन्ना हो या तयम्मम हो, ये भी तयम्मम करे, ये भी तयम्मुम करे, और सारा वुजू हो गया, एक छोटी उंगली रहेगी पैर दी सुखी ते वुजू खत्म, तो की करे तयम्मुम करे। आगे देखो, इल्लम यखफ ज़िहाबा, ज़ाहिर उसका ये है कि अन्नहु ला यंतक़िदुल मसहु, के मसा उसका नहीं टूटा, बज़ाहिर ये माना बने क्योंकि शर्त है ना कि अगर खौफ ना करे तो फिर मसा टूटिया, जो खौफ करे तो बज़ाहिर माना बने भी मसा नहीं टूटे, हालांकि वलैसा कज़ालिक ये मतलब ना समझा जे इंज नहीं, क्योंकि शर्त है ना भी फिर मतलब भी शायद मसा नहीं टूटिया, नहीं इंज नहीं, बावजह लाजिम आने उसके मसे के जैसा कि जबीरा के जी, और जवाब दिया गया इसका बई तौर कि यह मुर्तबत महजूफ के साथ तकदीर उसकी यूँ है, बस वाजिब है उस पर उतारना अपने मौज़ों को और धोना अपने पाँव को अगर ना खौफ करे, अगर अच्छा जी हत्ता या माना जिसले सर्दी किते डारे तो हुण मौज़ां ते मसा कीती रखे, इहदी मुद्दत किन्नी है, और पहला तो एक दिन 24 घंटे ते 72 घंटे वे ना, इहदी मुद्दत किन्नी जो सर्दी का खौफ होवे, तो आंदे ने कि इशारा किया ओ हत्ता या माना से इशारा किया इसके साथ अदमे तौकीत बे मुद्दतिन, ए भाई सर्दी दे ख़त्म होने तक भावें दिन तो बाद ख़त्म होवे ते भावें महीने तो बाद ख़त्म हो, इत्थे मुद्दत कोई नहीं हैगी, ये बतौर पट्टी फट्टी इत्थे मसा कीती रखी। अच्छा जी, गसला रिजलैहि फ़क़त ना यस्तौइबु की ओ गेरे भी, बाज ने आख्या भी मतून में उसी तरह ऊपर से मसा कर ले, लेकिन बाज ने कहा कि पूरा घेरना है, बाज ने कहा काफ़ी है अक्सर का मज़ा मसा, खिलाफ पर जो पट्टी फट्टी में है, पट्टी फट्टी में भी इख्तलाफ है कि सारी उत्ते हाथ फेरना है या अक्सर ते फिर गया तो ठीक है, इस तरह मसे विच भी इख्तलाफ है, तयम्मुम विच कि हर जगह ते फेरना या अक्सर ते फिर गया तो हो गया, याद है उस खिलाफ होते गल बबड़ी है जी। अच्छा जी, गसला रिजलैहि फ़क़त, गसला रिजलैहि फ़क़त सिर्फ इत्थे एक सुन्नत रह गई है और फौत हो गई उससे मुवालात, क्योंकि बाकी वुजू कीता है वो पहलों
ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਜ਼ਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਹੁਣ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਰਹਿ ਗਈ? पैदर पै वाली। तो कहते हैं हालांकि वो नहीं है शर्त वुजू में, लिहाजा वुजू हो गया। क्योंकि हमारा नज़दीक मुवालात शर्त नहीं है, मालकियों के नज़दीक शर्त है पढ़िया साजे, तो लिहाजा साढ़े नज़दीक वुजू ठीक है भी पैर कले धो लवे। अच्छा जी, आंदे ने दो होर भी है ने नवाकिज़, इन्हें 3 4 बयान किए तो 2 4 तो 2 5.5 6 और बाकी है नवाकिज़ से खरके कबीर, ਉਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾबर फट जाए तो हुण भी की है और निकल जाना वक़्त का माजूर के लिए, माजूर का वक़्त निकल जाए तो 24 घंटे तो कोई नहीं पूरे होए इनका मसा भी काला हो सैयद। लेकिन ये तसी सवाल अलामा तहतावी फरमाते ने, ये 2 भी इन्हां चौं दाखिल ने, ये 2 और 3 खरके कबीर पैदा हुआ है मसे के बाद, दाखिल है ये उतारने के हुक्म में, मसा कर लिया बाद अचानक मौजा इन्ना फट गया, ये गोया उतारने के हुक्म में ये भी आ गया। और वक़्त का निकल जाना माजूर के लिए दाखिल है मुद्दत के गुजरने में, क्योंकि इनकी मुद्दत है ही नहीं किंदी सही दी 24 घंटे वे तो इनकी नमाज का वक़्त है जी, तो लिहाजा कोई उनके दाखिल हो गया। फ़लिज़ा बस इसीलिए वल्लाहु आलम व रसूलु बिस्सवाब, इसीलिए मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इसको जिक्र नहीं किया। इन वेखो बुजुर्गों की एहतियात कि आख्या भी इसलिए मुसन्निफ़ ने जिक्र नहीं किया, तो बिच आख्या वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है भी मैनू ये गल समझ में आई है, बाकी हकीकत हाल को अल्लाह जानता है। वापस चलो जी। और नहीं जायज़ यानी नहीं सही, नहीं सही और एक आशा निका जे पढ़ लो, ये ला या सिखो नाल ना इस वाहम दा दफा कीता है, क्योंकि अदमे जवाज ते सेहत ये जमा हो जाती है। कौन? अदमे जवाज और सेहत जायज़ नहीं लेकिन कम हो गया है, जायज़ नहीं ये काम और जिमें अर्दे मकसूबा विच नमाज हराम है लेकिन पढ़ी सुते हो गई लेकिन इतने तां दसे ला या सिखो भी ये सही नहीं, ये सही नहीं ता के ला यजूज़ो ला यसिहो, क्योंकि वरना है कि भाई अदमे जवाज हुरमत के साथ सही होता है। तो तुम मिसाल दसी नमाज दी अर्दे मकसूबा और नहीं जायज़ यानी नहीं सही मसा इमामा पर, किस पर? इमामा पर, पगड़ी उते मसा सही नहीं, और टोपी पर भी मसा सही नहीं, और बुरके पर भी और दस्तानों पर भी सही नहीं है, इसलिए कि मसा साबित है क्यास के खिलाफ के साथ। और अकल तो यही आंदी है भी पैर धोविए तो सिर भी की करिए सारा धोविए, लिहाजा ये जिथे है सिर्फ उथे बंद है, गैरों को क्यास नहीं कर सकते जी। पस ने लह किया जाएगा इसके साथ गैर इसका, लिहाजा सिर दा मसा सिर ते ही करना है, नशइयां होते नहीं करना। अगो सिर्फ ना जबत दसे जे कि कुफ़ाज बिज़म व तशदीद जो बनाए जाते हैं हाथों के लिए, भरे जाते हैं रूही के साथ। उस ज़माने च हुण मुख्तलिफ चमड़े के निकल शिकल है दस्ताने जी। अच्छा जी, उसके लिए बटन होते हैं जो बांधे जाते हैं कलाई के ऊपर। हुण उन्होंने उत्ते जिहड़ा रबड़ पिया हुंदा है, वो ज़रूरी नहीं भी उस्ताद जी किथे ने मिसाल दी थी एक भला थी वे उन्हें अपने दौर के दसने सन ना, इंज नहीं आखना भी 400 साल बाद जो होंगे वो ऐसा होगा, तस्वीर नाल बना देंगे जी, इंज तो नहीं सी ना। अच्छा जी, वो किस लिए डाले जाते हैं? मिनल बर्दे, सर्दी को बचन वास्ते जी पहनती हैं उसको औरतें ए दस्तानिया और बना पहनते हैं उनको शिकारी चमड़े से, उन्हें चमड़े से बनाए ने वास्ते बचने के सकर बाज शिकरे के मखालिब से, मखलब नौंदर
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸੈਲ ਉੱਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਬਟੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਰੱਖੋ ਬਸ किसी शिकारी कुत्ता रखा उन्होंने सारा दिन लग गया ज़ाहिर है जो कुरान और हदीस से रुख मोड़ेंगे तो फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ अल्लाह चिमटा देगा उत्थे जलील होंदे रहणगे सारा दिन जी हो अगे अच्छा अगे आ गई कलन सोवा बफता काफ जम्मे सीन कलन सोवा मकानुल मिजवाजा मकानुल उनकी थलो शरह लिखी पढ़ते हैं जी बुरका बात जम्माए ते सुकूने राए बुर ते काफ ते भी जम्मा बुरको उन ते या काफ ते फता बुरका उन समझ आइए ना जी आ या भी पेके देन ते बुरको हुंदा है ते जे सोहरे लैके जान ते बुरका हुंदा है जी चलो ए खुश तबीब है जी अच्छा जी और किसी पूछा किसी को शक्कर ते शक्कर च की फर्क है हो सके चंगी मिठी हो तो शक्कर होंदी थोड़ी जी फीकी हो तो शक्कर होंदी अच्छा जी ते खिरका है ये बुरका होंदा की है एक कपड़ा है जो तुन का वो डाला जाता है आँखों के लिए पहनते हैं इनको डंगर और अरब की औरतें अपने मुँहों पर वो थले बाबे कहणगे अरब दी औरतों का वैसे नाल है सारिया औरतें अपना अखा कज के ये डंगरां नूं तुसीं नहीं वेख्या घूघू कंपनी ये ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਠੇ ਖਾਏ ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਬਾਬਿਓ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਅਲ ਮਸਹੂ ਅਲਾ ਇਮਾਮਤਨ ਇਹ ਇਮਾਮੇ ਉਤੇ ਮਸਾ ਠੀਕ नहीं मगर जब के नफूज कर जाए तरी इमामे से सर तक और पहुँच जाए फ़र्ज की मिकदार को तो जायज़ है ए समझी गल भी ओ मामा उत्ते पतला है उत्ते हथ फेरिया है ते थले तरी चली गई है किंदे वालां ते चौथाई फर्ज है ना इन्ना थलो वाल गिले हो गए ने ते मसा हो गए आंदे ने हदीस पा के उनका मतलब भी समझ लवो और इसी पर हमल की गई है वो हदीस जो वारद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया अपने इमामा पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी शरीफ तो सरकार दी ऐसी लेकिन उस तो इलावा ना सरकार एक पतला कपड़ा भी बनते सन सार मुबारक ते पिछले पासे हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह दी जिहड़ी तस्वीर असली मिलती है ना उहदे विच आपने सिर ते एक कपड़ा बद्धा है ते पिछे गंढ मारी है ये वो सुन्नत तरीका है जी भी पतला कपड़ा सिर ते जिसले तेल लाना ना तो कपड़ा उत्ते बन देना उस कपड़े के बारे च हदीस पाक पढ़ोगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती ने कि सरकार के उस कपड़े के अंदर तेल के निशानात नज़र आते थे जी तो सोने तेल ला के जो जुल्फा सन तो कपड़ा उत्ते बन देना जी समझते हो तो वो फिर वो पतला है उनके उत्ते कदे मसा करिए तो थले पानी चला जाता है जी अच्छा जी कुफा जैन की भाई तसव्वरो सवाल दस्ताने उत्ते मसा किवें हो सकता है हत्थां नाल तो सारा वुज़ू करना है हत्थां नाल ते जदों वुज़ू करने ते दस्ताने सारे भिज गए इत्थे मसे दा की तलक मसा किवें होया किंदा दस्ताने वो जवाब देंदे ने वो पाकिस्तानी हो तुहानूं ते मसला समझना औखा ही नहीं कि जनाब उस्ताद शागिर्द नूं अब्बा पुत्र नूं या पुत्र अब्बे नूं ते मुर्शिद मुरीद नूं हुक्म करे मैंने दस्ताने पहने हुए हैं तो मुझे वुज़ू कराओ ते मेरे दस्ताने आओ ते मसा कराओ समझ आई जी बेअय्या मोरा गैरहू बिही
ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਲਾ ਯਜੂਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੇ। अच्छा जी, मकान अल में वजाजा नज़र आ रहा है। शर सैयद में है, ये वो है जो लपेटा जाता है, लपेटी जाता है उसके ऊपर अमामा, यानी सिर उत्ते एक शै पा के ना जिंदे उत्ते अमामा बन्नी दा, ओनू की आंदे ने? ओनू आंदे ने कलन सोबा। की आंदे ने? कलन सोबा। ओ आखे ना मकान नल मेवजाजा की जगह, मतलब कि सिर उत्ते पा के ते उत्ते पगड़ी दे वल देने जी जी, जैसा कि तुरबूश ताकिया, ये उस इलाके दे पगड़ियां दे नाम टोपियां दे नाम साडे इत्थे अपने। और शायद के मुराद शरा की बिल मेवजाजा वो है कि जिसका नाम रखा गया मुकला, वो के पहनते हैं उसको आले फजल। ओ कुल्ला उत्ते पग, समझ आइए, जैसे मीम ला तो पीछे कुल्ला रह गया, मुकला फिर जी। अच्छा जी, टोपी उत्ते पगड़ी और बुरका। और निसाउल अरब औला ये है, और निसाउल आराब और देहातियाँ दियाँ औला ये है वो शय के ढकती है उसके साथ औरत अपने चेहरे को, क्योंकि नहीं ख़ास ये किसके साथ, शायद के महज ख़ास किया निसाउल आराब, इसलिए कि इब्तदा उन्हें कीती सी इन्हां नूं मूँह कजने दी। समझाइए। और बनाया जाता दवाब के लिए भी, मक्खियों से बचने के लिए। किसके लिए? मक्खियों से बचने के लिए। तो जेड़े बुरके वो तुसां पवाए ना उस इलाके च, वो ठुड्डा लैके थल्ले डिग पैंदी शो दीजिए जी। इंज दा भी नहीं होवे कि भी बुरका उन्हें इंज दा चाड़ दो कि विचों ना पता लगे भी विच कुछ है कि खाली कपड़ा टुरदा जांदा है जी। मतलब ये भी बदन भी वड्डी चादर होवे ना सही तरीके नाल लई, असल परदा उहदे विच कि बदन पूरा ढकिया हुंदा है जी। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਦਰ ਖੁੱਲੀ, ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਅਦਬ ਇਸੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ लियाओ तर्जुमा करो। ओके दे गए। और सुनते मसा की, और सुनते केड़ा मसा? खींचना उंगलियों को, खींचना उंगलियों दराहा लेके खुली हों, दराहा लेके खुली हो, किथों खींचना? कदम की उंगलियों के सिरे से, कदम की उंगलियों के सिरे से पिंडली की तरफ, की तरफ, और गिट्टे विच आ जाना, और तोड़ देती हैं तोड़ देती है मौजे के मसे को। के मसे चार चीज़ें, चीजें, एक को नदी केड़ी हर शय हर शय जो तोड़ देती है वुजू को, तोड़ देती है वुजू को, और उतारना मौजे का, और उतारना मौजे का, अगरचे अगरचे कदम के निकलने के साथ हो मौजे की पिंडली की तरफ। अक्सर कदम के निकलने के साथ हो मौजे की पिंडली की तरफ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਹਨ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡਲੀ ਇਹ ਮੌਜ਼ੇ ਦੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। और पहुँचना पानी का, और पहुँचना पानी का, कदमैन में से एक के अक्सर को, कदमैन में से एक के अक्सर को, पानी दा किथे पहुँचना? मौजे में। मौजे में सही पर, सही पर, बाकी तफसील पढ़ लीजिए। और गुजर जाना मुद्दत का, और गुजर जाना मुद्दत का, अगर ना खौफ करे अगर ना खौफ करे अपने पाँव के जाने का सर्दी से, पाँव के जाने का सर्दी से, मिन सबबिया सर्दी की वजह से। और तीन अखीरा के बाद, तीन अखीरा के बाद धोए अपने दोनों पाँव को फकत, अपने दोनों पाँव को फकत, और नहीं जायज मसा और नहीं जैल मसा इमामा पर, इमामा पर, टोपी पर, टोपी पर, बुरका पर, बुरका पर, और कुफा जैन पर, कुफा ज़ैन पर, दस्ताने।